आबू रोड में आरपीएफ का बड़ा जनसंवाद, सुरक्षा और सुविधाओं पर खुलकर हुई चर्चा। राजस्थान के आबू रोड से, जहां रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ द्वारा एक महत्वपूर्ण जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। शनिवार को आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और आमजन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा। रेलवे सेफ्टी विद विलेज नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के विभिन्न वर्गों के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजमेर मंडल सुरक्षा आयुक्त दीपक कुमार आजाद ने की। इस दौरान आरपीएफ निरीक्षक खुमाराम और जीआरपी थाना अधिकारी मनोज कुमार भी मौजूद रहे। जनसंवाद के दौरान नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। लोगों ने रेलवे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था, सफाई, यात्री सुविधाएं, ट्रेनों में होने वाली चोरी की घटनाएं, संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी और रेलवे ट्रैक पार करने जैसी समस्याओं को सामने रखा। इस मौके पर दीपक कुमार आजाद ने कहा कि रेलवे सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें आमजन की भागीदारी भी बेहद जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत रेलवे पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। आरपीएफ अधिकारियों ने यह भी आश्वस्त किया कि रेलवे क्षेत्र में सुरक्षा, महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को लेकर विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है। साथ ही आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम में मौजूद नागरिकों ने भी अपने सुझाव रखे और रेलवे परिसर में सुविधाओं के विस्तार, सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने तथा इस तरह के जनसंवाद कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करने की मांग की। इस दौरान पार्षद रमेश वैष्णव, समाज सेवी गोविंद अग्रवाल, पंचायत सदस्य देवाराम ग्रासिया, व्यवसायी बसंत प्रजापत, अशोक चंचलानी, जितेंद्र कमलानी, सागर भाई अग्रवाल, नरेंद्र अग्रवाल, गोविंद कटारिया और नवीन सांखला सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में आरपीएफ अधिकारियों ने सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी इसी तरह के जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित करने का भरोसा दिलाया। कुल मिलाकर यह जनसंवाद कार्यक्रम रेलवे और आमजन के बीच बेहतर तालमेल और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। ये हम रेलवे की जो सिक्योरिटी है, चाहे वो स्टेशन की सिक्योरिटी हो, चाहे रनिंग ट्रेन की सिक्योरिटी हो, चाहे जो सेक्शन होता है, जो स्टेशन के बाद का जो रेलवे ट्रैक का एरिया होता है, उसकी सिक्योरिटी है। इसके इन ओवरऑल जो रेलवे सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग ये सामुदायिक पुलिसिंग का एक अभियान चला रहे हैं, जो कि अलग है, जिसमें हम लोग पूरे अजमेर मंडल में 276 गाँव को हमने जो रेलवे ट्रैक के किनारे बैठते हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। और रेलवे ट्रैक के किनारे जो जिनके घर हैं, जो गाँव हैं, उनके साथ हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के सूचनाओं का आदान प्रदान ताकि रेगुलर होता रहे। साथ ही साथ एक जो पुलिस और जो पब्लिक के बीच का जो एक ट्रस्ट वो मेंटेन हो, इसके लिए हम लोग हर गांव को जाके, हमारे इंस्पेक्टर और मैं खुद, हम लोग हर गांव में जाके लोगों से मीटिंग कर रहे हैं ताकि उनको रेलवे सुरक्षा के लिए सेंसिटाइज कर सकें और उनकी भागीदारी रेलवे सुरक्षा के लिए हम प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं, जो कि काफ़ी इंटेंसिव है। सर, कैमरा लगाने की बात की सर आपने, ऐसे कई इलाके हैं रेलवे ट्रैक के बाद, शाहपुर हुआ, गांधीनगर हो गया, मिर्जापुर हो गया, सर कितने स्थान पर लगाए जाएंगे या प्रोसेस में? अभी हमने हमारा ये है कि रेलवे सेक्शन की सिक्योरिटी में जो ब्लैक स्पॉट्स, जैसे आपने लोनिया पूरा बताया, इस तरह के जितने भी जगह हैं हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और हम लोग स्टैंड अलोन सोलर कैमराज, अभी प्रोक्योरमेंट है, होपफुली वो 1-2 महीने में प्रोक्योर हो जाएगा। तो हम ऐसे जगहों पे स्टैंड अलोन कैमरा है जिसको हम एक जगह लगा के, अगर वो वहाँ स्थिति को सुधार होती है, हम दूसरी जगह जो प्रॉब्लमेटिक जगह हैं उन जगहों पे भी वो कैमरा पे वहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। और वो मतलब वो एक जगह दूसरी जगह भी वो शिफ्ट किया जा सकता है, वो फिक्स कैमराज नहीं रहेंगे। और ऐसे 12 कैमरा हम लोग अभी परचेज कर रहे हैं और जैसे ही हमको और ज़रूरत पड़ेगी हम इससे ज़्यादा भी और कैमरा खरीदने का बिल्कुल। जो भी इस तरह के जो भी सेंसिटिव हमारी लोकेशंस हैं, रेलवे पुल हो गए या और भी इस तरह से जो हमारे सिग्नलिंग सिस्टम है या जो भी सेंसिटिव चीज़ें हैं हमारे रेलवे, हम सबको उन सब की सुरक्षा के लिए और अपना एक स्ट्रेटजी बना के उसका कैमरों का डिप्लॉय करेंगे। और जो रेलवे ब्रिजेज है उनका तो ऑलरेडी हमारे जो रेलवे में हमारे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो ट्रैक
पेट्रोलिंग स्टाफ होता है वो ऑलरेडी उस पर गश्त करते रहते हैं, और हम भी लगातार हमारा भी स्टाफ गश्त करता है, और रेलवे जो डिपार्टमेंट का जो पेट्रोलिंग स्टाफ होता है उससे हम लोग हमेशा टच में रहते हैं, और कुछ भी ऐसी कोई सूचना आती है तो हम लोग तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं, और रेगुलर हम लोग इंटेलिजेंस उसके बारे में ब्रिजेज की सिक्योरिटी और भी जो इस तरह की सेंसिटिव जो हमारे इंस्टॉलेशंस हैं या जो लोकेशंस हैं उन सब के बारे में हम लोग लगातार इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं। सर रेलवे प्रीमिसेस उसके आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है उसमें कोई लीगल एक्टिविटी जैसे पार्किंग होती है चाहे पुलिस उसके से रोकथाम की क्या? जैसे ही इस तरह की घटनाएं हमारे संज्ञान में आती है हम तुरंत उस पर हमारा स्टाफ हमारे जो संचालक हैं वो उस पर एक्शन लेते हैं। एक जो समस्या है कंडेम क्वार्टर की, अबेंडन क्वार्टर है जिनमें कोई नहीं रहता है, और जहाँ पे इस तरह के एलिमेंट आके नशा या इस तरह की कृत्य करते हैं या वहाँ पे रहते हैं, और वो एक सुरक्षा की दृष्टि से वो प्रॉब्लम पैदा करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग ऐसी जगहों को पत्राचार कर रहे हैं DRM साहब से और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, ताकि इस तरह के जो अबेंडन क्वार्टर्स हैं उनको जल्दी डिमोलिश किया सके, और साथ ही साथ हम सिविल पुलिस से GRP के साथ मिलके ऐसी जगहों की हम लोग पेट्रोलिंग भी करवाएंगे और करवा रहे भी हैं, ताकि और बेहतर सुरक्षा रेलवे डिवाइसेज स्टेशन परिसर में सम्मानजनक जो पोशाक पहन के कुछ बाबा वगैरह है वो नशे की प्रवृत्ति में कुछ लड़ाई झगड़े वगैरह करते हैं, अपशब्दों का उपयोग करते हैं, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि RPF GRP अपना काम करती है, लेकिन 2 दिन 3 दिन के बाद वापस वही की स्थिति वापस पुनः हो जाती है। इसके ऊपर सर इस दिशा में हम लोग अभी जो जैसे आपको पता है कि रेलवे का जो एरिया है, जो हमारे सिक्योरिटी कैमराज हैं उससे तो हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये लोग चोरी से रेलवे परिसर में घुस जाते हैं, तो ऐसी समस्या से निपटने के लिए हम लोग GRP RPF मिलकर हम लोग कॉम्बिंग स्टेशन की करते हैं समय समय पर, और ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बाहर निकालते हैं, और ये लोग ना आ सके इसके लिए भविष्य में हम लोग और उसको इंटेंसिव कॉम्बिंग करेंगे। स्टेशन जो सर्कुलेटिंग एरिया है, जो हमारे प्लेटफॉर्म एंड्स हैं, ऐसी जगहों पे हम लोग रेगुलर CCTV से मॉनिटरिंग करके कॉम्बिंग करेंगे, और ऐसे लोगों को हम लोग स्पेशल एफर्ट लेके इनको हम स्टेशन परिसर से सर्कुलेटिंग एरिया से दूर करेंगे, ताकि हमारे यात्रियों को कोई परेशानी। सर ऐसी चीज़ें जो न्यूज़ कुछ लोगों को मिलती है पता ही नहीं पड़ती सर, जो ग्रुप बना रखा था उस ग्रुप की आपको डालें वो फोटो वगैरह डालें के अंदर जी लिमिट से चल रहा है। जगह जगह रेलवे बाउंड्री के अंदर आदिवासी महिलाएं देखिए जरा मतलब जो खुला हम शराबें बेच रही है। सर आदिवासी वेशभूषा में गुजरात से आती है लेडीज है ये, अच्छा और यहाँ से शराब तैयारी करके लेके जाती है। सरकारी को तो ये गेम नहीं चल रहा है। रेलवे एरिया में करना है, गुजरात में आपकी कार्रवाई की करनी है, थोड़ा इंटेंसिव स्ट्राइक